या तो हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे थे, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल चीज आई। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल आया तो इन्वेस्टिगेटर खुद ही लाइक काफी ज्यादा अच्छा, अब क्या होता है ना कि इसका मेन एडवांटेजेस होता है। मेन एडवांटेजेस ये होता है कि आप सब्जेक्टिव बायसेस जो होते हैं ना, आप एलिमिनेट कर देते हो। आपको जो चीज दिख रही है आप वही बोलोगे। मुझे टीचर टीचर को क्लास में बच्चे बातें करते हुए दिख रहे हैं तो उनको वो दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज होती है, ऑब्जर्वेशन काफी करेक्टली होती है। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ऑब्जर्वेशन जो होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसमें कोई बायसेस नहीं दिख पाते आपको। ठीक है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एलिमिनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, इस दूसरी बात क्या होती है कि जो चीज दिख रही होती है, जो चीज करेंटली हैपनिंग हो रही होती है, उससे आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हो, उससे आपकी इंफॉर्मेशन बनती है। आप उसको एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं देखते। ठीक है, दूसरी चीज होती है कि आप जो आपका रिस्पोंडेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट, आपका जो रिस्पोंडेंट होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, आप पे डिपेंड नहीं होता। और इनफैक्ट उसको तो पता भी नहीं पड़ेगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो वो अपना लाइक बिना बोले है वो जैसे नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेगा ना, वो वैसे ही करेगा। ठीक है, उसमें वो कुछ अपना, और फिर उसका कोऑपरेशन की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो उसको वैसे ही ऑब्जर्व कर रहे हो ना जैसे कि वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी रिस्पोंडेंट से डील कर रहे होते हो, जब भी आप कोई वर्बल रिपोर्ट बना रहे हो। तो इसीलिए, लेकिन अब क्या है, ये तो हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं। क्या देखे हैं हमने? इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये हैं हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स। ठीक है, तो भाई ऑब्जर्वेशनल मेथड के अगर मैं लिखना चाहूँ कि ऑब्जर्वेशनल मेथड जो होता है वो, इसके अगर आप नोट्स बना रहे हैं साथ के साथ, तो इसमें लिखें कि ऑब्जर्वेशनल मेथड के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। वो पॉजिटिव पॉइंट ये हैं कि आप किसी को डायरेक्टली एक डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसमें है ना ठीक है, यहाँ ये देखो। अब इसमें याद करने वाली चीज कौन सी है? ये रही, ये रही, कि इसमें आपके सब्जेक्टिव एलिमिनेट हो जाते हैं, एक्यूरेटली आ जाते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली हो जाती है। ठीक है, जो भी जो भी आप मेथड वो करेंटली हैपनिंग हो रहा होता है, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो वहां पे एक मिनट, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपको दिख रहा होता है। आई होप कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। ठीक है, जो भी आप देख रहे हो इंफॉर्मेशन को, वो सब चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है कि, और तीस थर्डली चीज़ ये है कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, वो किसी पे एक्टिव कोऑपरेशन नहीं मांगता। ये उस टाइम के लिए सूटेबल है जब आप किसी सब्जेक्ट से डील कर रहे हो जो कि अपनी, है ना, लाइक जो अपनी खुद की वर्बल रिपोर्ट नहीं देना चाहता। तो अगर आप डायरेक्टली नोट्स बना रहे होंगे तो ये लिख सकते हैं कि भाई ये बहुत सिस्टमैटिकली प्लान और रिकॉर्डेड होता है। दूसरी चीज, इसमें डायरेक्टली आप पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपकी सब्जेक्टिव बायसेस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। सब्जेक्टिव बायसेस क्या हो जाते हैं? एलिमिनेटेड हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ढंग से हो पाती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्यूरेटली हो पाती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑब्टेन तब हो जाती है, वो जब भी आप उसको करेंटली जो चीज़ हो रही होती है आप उसी को ही देख के अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ना ही कि आप अपने बायसेस, खुद को अपने बायसेस जो हैं वो अपने उसमें लगाएंगे कि भाई मैं ऐसे चाहता हूँ, मेरे मैं तो ऐसा सोचती थी या ऐसे करती थी। नहीं, जो चीज़ दिख रही है वही है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपका जो आपको जो उसका आप जिसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसका कोऑपरेशन होता है ना, वो क्या बोलते हैं, आप कम मांगोगे। ठीक है, एक्टिव कोऑपरेशन वो दे तो ठीक है,
नहीं दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो जो है अपना क्वेश्चनर फॉर्म, मतलब वो तो आप उसमें ना डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना। बहुत लेस डिमांडिंग है उसका कोऑपरेशन, क्योंकि उसको क्या पता चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि सब्जेक्ट जो होती है ना, ये उनके लिए सही रहता है जो अपने आप की वर्बल रिपोर्ट्स नहीं देना चाहते, अपने आप को किसी चीज में इंक्लूड नहीं करना चाहते, बोले नहीं मेरे को नहीं पसंद है, मैं तो नहीं कर सकती। तो आप बोलोगे चल कोई बात नहीं, तू काम कर, मैं तेरे को ऑब्जर्व करूंगी, है ना। आप ऐसे नहीं बोलोगे मैं तेरे को ऑब्जर्व करूंगी, ऐसे नहीं। आप उसको ये बोल, आप बोलोगे चलो आप अपना काम कर सकते हो, मैं आपके यहाँ पे ऐसे ही बैठ जाती हूँ, मुझे बस ना ऐसे ही आपके साथ थोड़ा सा ऐसे ही बैठना है, बाकी और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो आप क्या कर रहे हो ना, उसको बिना बताए वो ऑब्जर्व कर रहे हो। तो उसमें एक नेचुरलिस्टिक डेटा निकल कर आता है। ठीक है। अब क्या है, अब हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, इसकी भी है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव मेथड है। ठीक है, किसी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। ठीक है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो काफ़ी लिमिटेड प्रोवाइडेड होती है। अब आपको क्या पता है ना कि भाई वो जो चीज़ कह रहा है इंसान, क्या वो सही है या गलत है ना। वो और इंफॉर्मेशन आप ऑब्जर्व कब कितनी देर तक करोगे। अच्छा, अच्छा आजकल ऐसा हो गया है कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो वो समझ जाएगा कि ये बंदा मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे वैसे ही रिएक्ट करना है जैसे कि मैं दूसरों की तरफ से करती हूँ। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन कम प्रोवाइडेड होती है, कभी कभार बायस भी होती है, क्योंकि वो चीज़ इंसान ऐसा दिखाना चाहेगा कि वो बहुत अच्छा है, बट एक्चुअल में वो है कैसा, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है। क्या होता है ना कि अब इसमें ये होता है कि फैक्टर्स जो होते हैं ना ऑब्जर्वेशनल टास्क के अंदर काफी इंटरफेयर करते हैं, कि और कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आती है, जैसे इन्वायरमेंटल हो गया। आप जिस इन्वायरमेंटल, आपको पीछे से इतना शोर आ रहा है कि आप काम ही नहीं कर पा रहे हो, उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। उसका जो एक्चुअल सेंस है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है। और कभी कभार ये डिफिकल्ट हो जाता है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, डेटा कलेक्शन के नाम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। अब ये बात तो हो गई कि इसके फायदे क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, और इसके वो क्या है। अभी हम इसको एक और, मतलब मैं मेरे खुद के नोट्स हैं उनको भी शेयर करके समझाऊंगी, ताकि वो आसानी से समझ आ जाए कि जो इसमें ये कहना चाह रहा है ऑब्जर्वेशनल मेथड और इन सब में, तो ये है क्या। अब बात आती है कि while यूजिंग दिस मेथड रिसर्च शुड बी कीप द माइंड्स। अच्छा, जब भी रिसर्च कर रहे हो तो कुछ चीज़ें रिसर्चर्स के दिमाग में होनी चाहिए, कि भैया मुझे क्या ऑब्जर्व करना है। ठीक है। मैं क्या रिकॉर्ड करूंगी, है ना। मैं उस कितनी एक्यूरेसी से इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, और कितनी एक्यूरेसी से दूसरे को बता सकती हूँ कि यार ये इसकी एक्यूरेसी है, 100% मान ले जो मैंने चीज़ देखी है ना वही सही है। ठीक है। तो मैं उसको कितने एक्यूरेसी लेवल तक के लेके जा सकती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैसे रिकॉर्ड होगा, मैं कैमरा लेकर जाऊंगी, माइक लेकर जाऊंगी। देखा होगा हमने मूवीज के अंदर, जब भी कोई लाइक कोई भी ऐसे है ना वो होती है मूवी जिसके अंदर वो लोग है ना इनकम टैक्स पकड़ने के लिए लेके जाते हैं, तो वो कैमरा लगा के जाते हैं ताकि लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व कर सके, जो चीज उनको दिख रही है, जो एविडेंसेस मिले हैं रिसर्च के दौरान, क्या वो सही है या गलत है। ठीक है। तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्रूफ तो होना चाहिए, प्रूफ नीडेड है, वही चीज। ठीक है। हाउ द एक्यूरेसी ऑफ एन ऑब्जर्व हाउ द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी इंश्योर्ड। मैं कैसे इंश्योर कर लूँ जो मैंने चीज देखी है वो सही है, या जो चीज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या वो सही है या गलत है। ठीक है। ये चीज भी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका जो रिकॉर्डिंग, जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी आपने देखा है, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, वो सब स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर होना चाहिए। ठीक है। वो सब स्ट्रक्चर्डली होना चाहिए, कि भाई आप उसमें ना देखो, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, माई राइटिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, वेयर इज माई इरेजर, दिस वन। ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या याद रखना है, कि स्ट्रक्चर में आपको ये याद रखना है यूनिट्स। ठीक है। यूनिट्स, है ना। यूनिट्स कौन सी आपको देखनी है। ठीक है। स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग कैसा है, किस स्टाइल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो।
कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो, पेन पेपर लेके गए हो, स्टेटमेंट्स देख रहे हो, क्या कर रहे हो, स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग होना चाहिए आपके पास। ठीक है। इंफॉर्मेशन, स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग किसकी, इंफॉर्मेशन की, है ना। दूसरी चीज ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन होनी चाहिए कि मैं इसी इसी तरीके से ही उसको ऑब्जर्व करूंगी, कोई और तरीका नहीं है जिससे मैं उसको ऑब्जर्व करूं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन होनी चाहिए इसकी। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसको स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि आप ये सब चीजें दिख रहे हो, आपके ये चीज दिमाग के अंदर है कि भाई यूनिट्स वगैरह जो हैं ये सब इम्पोर्टेंट है और ये सब चीजें।